नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल पे। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं मिड कैप सेक्टर में से 6 शेयर। जी हाँ, एक ऐसी कंपनीज जो शायद आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकती हैं अगर आपने ढंग से स्टडी किया। मेरा पर्पस बिल्कुल भी इस वीडियो के माध्यम से आपको टिप्स देने का नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर मैं किसी स्टॉक्स के ऊपर मेहनत कर रहा हूं, एक वॉच लिस्ट बनाने में मेहनत हो रही है, तो वॉच लिस्ट आपसे शेयर जरूर की जाए, क्योंकि आपके जो नगीने हैं, जो हीरे हैं, वो आपकी वॉच लिस्ट से ही निकलते हैं। जब अपनी वॉच लिस्ट को आप स्टडी करने बैठते हैं तो वहां से बहुत सारे शेयर्स आपके सेटअप पे निकल के आ जाते हैं। तो मैं इसके लिए चलता हूं अपने फायर टर्मिनल पे और देखेंगे टेक्निकली ये स्टॉक्स चार्ट्स पे क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा फंडामेंटल देखने के लिए हम चलेंगे फ्री की स्क्रीनर पे, screener.in जो फ्रीली अवेलेबल है, उसके ऊपर बहुत सारे स्टॉक्स को आप स्टडी कर सकते हो फ्री में, है ना। तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चेक यहाँ पे करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जुलाई से हमारा फ्री सेशन 1 महीने का स्टार्ट होने वाला है, जहां पे मैं टेक्निकल एनालिसिस आपको हाथ पकड़ के सिखाने वाला हूं। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सिर्फ जुलाई का महीना ही फ्री है, उसके बाद इस पे फीस लगने वाली है। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए इस वीडियो का, और आपको बहुत सारे ब्रोकर्स के लिंक मिलेंगे। किसी एक ब्रोकर के लिंक से आप अकाउंट खोल लीजिए। मेरा प्रेफरेंस फायर्स को रहने वाला है, और उसमें अकाउंट खोलने के बाद में आप गूगल फॉर्म भर दीजिए। टीम आपको मैसेज कर देगी, मेल कर देगी। आपके पास लास्ट वीक है, उसके बाद में ये बुकिंग्स रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो जाएंगी। तो गो एंड फिल गूगल फॉर्म राइट नाउ, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं चार्ट के ऊपर में, और पहला स्टॉक है हमारे सामने IFCI। नहीं, इतनी जल्दबाजी मत करो, IFCI इज नॉट द वन। यहां पे हम मिड कैप स्टॉक्स की बात करें। मिड कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं? दो कैटेगरी रहते हैं, एक स्मॉल कैप की, एक मिड कैप की। लार्ज कैप तो सबको मालूम ही है। स्मॉल कैप के वो शेयर्स हैं जिनकी मार्केट कैप 5000 करोड़ तक की कही जाती है, मानी जाती है ना। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। 6000 करोड़ वाले भी स्मॉल कैप में ही माने जाएंगे, 7000 करोड़ वाले भी स्मॉल कैप में माने जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 10,000 करोड़ से नीचे नीचे वाले जो है ना, वो कहीं कि स्मॉल कैप में आ जाते हैं। बट बुकिश डेफिनेशन जो है वो 5000 करोड़ की मार्केट कैप वालों को स्मॉल कैप कहती है। वहीं 25,000 करोड़ तक, मतलब स्मॉल कैप की कैटेगरी को छोड़ के अगले 25,000 करोड़ तक की जो मार्केट कैप है वो मिड कैप में काउंट होते हैं। वो 25 हो सकते हैं, 26 हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक जो इस कड़ी में निकलने वाला है, सबसे फेवरेट शेयर मेरा, रेलवे से निकाल रहा हूं, टेक्स रेल। अब आप बोलोगे यार टेक्स रेल स्मॉल शेयर कहां से हो गया, मिड कैप शेयर कहां से हो गया, है ना। मिड कैप शेयर है, तसल्ली रखिए, सब्र करो, रुको जरा। टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले चलते हैं और यहां पे चलते हैं, डालते हैं टेक्स रेल। भैया टेक्स रेल, टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग आ गया। कितने करोड़ की मार्केट कैप है? 9,931 करोड़। 5,000 करोड़ से ऊपर को मैंने मिड कैप में डाल दिया, हालांकि स्मॉल कैप कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो 9,931 करोड़ के आसपास की कंपनी है। करंट भाव 250 रुपए के आसपास का स्टॉक का P88 का बहुत हाई दिखाई देता है। ROC 11%, ROE 5%। ये वो इंडस्ट्री है जो सनराइज इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंदर में बहुत काम होना स्टार्ट हुआ है और बहुत काम होना बाकी है। तो यहां पे क्लियर विनर है टेक्स रेल। इसको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लगातार मिल रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस चैनल के ऊपर मैं ऑलरेडी इसकी बना चुका हूं। P&L की बात करें तो P&L भी अच्छा खासा प्रॉफिट में। देखिए मार्च 2023 में जहां 20 करोड़ का प्रॉफिट था, वही मार्च 2024 में 113 करोड़ का प्रॉफिट है, क्योंकि सेल्स अब होनी स्टार्ट हुई है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास ज्यादा कुछ धंधा था नहीं। तो 2024 में रेलवेज का, एक्चुअल में 2023 के एंड में आते आते रेलवेज का पूरा ब्यूटिफिकेशन हो गया है, कायाकल्प हो गई है, सेक्टर सनराइज हो गया है ना। तो टेक्स मैको रेल पहला स्टॉक है। तो यहां पे अभी 250 रुपए के आसपास में है। ब्रेकआउट बहुत अच्छा दे चुका है। इसके फंडामेंटल्स आप बहुत अच्छे से समझते हैं। टेक्निकल्स में ये बहुत अच्छा ईयरली ब्रेकआउट है। 225-230 रुपए के आसपास का लेवल था जो बार बार हर्डल फेस कर रहा था। यहां पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ में, फॉलो अप वॉल्यूम के साथ में ये ब्रेकआउट है। और मंथली चार्ट के ऊपर तो क्या ही कहने, मंथली चार्ट के ऊपर में तो स्टॉक बहुत ही अच्छा आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में काफी अच्छा ब्रेकआउट है। 5-13 का ब्रेकआउट इसका 40 से 50 में हुआ था, वहां से कम से कम 5 गुना 200 रुपए का भाव होना था, हो चुका है। और यहां पे भी फर्दर बाइंग लगातार आने में लगी है। तो जब किसी स्टॉक के अंदर में वॉल्यूम वाइज ब्रेकआउट हो और सपोर्ट मिले, खिलाड़ियों का स्ट्रेंथ मिले RSI से, तो आप इसको राइड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक इस कड़ी में हमने निकाला है मिड कैप सेक्टर से, कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन का वो शेयर जिसके ऊपर एक्सक्लूसिव वीडियो पहले भी बना चुका हूं। तो यहां पे क्योंकि वीडियो में हम 6 शेयर डिस्कस कर रहे हैं, इसके ऊपर पहले ही बहुत सारी वीडियो आपको चैनल पे मिल चुकी है। लेटेस्ट वीडियोस भी इस पर ही आप देख सकते हैं। चैनल के ऊपर जाएंगे तो आपको स्पेशल वीडियो इसके ऊपर मिल जाएगी। तो वीडियो सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर के अंदर भी इस शेयर का जिक्र किया गया। जाके देखिए, मैं HCC की बात कर रहा हूँ। और चैनल पे अगर आप HCC लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो आपको HCC के ऊपर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगी। 1 2 3 4 5, मतलब कब से इसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चौथा शेयर है HCC, और HCC की वो जो वीडियो देख लीजिए, इसके ऊपर वहां डिस्कशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो थर्ड शेयर इस कैटेगरी में फिर से रेलवे से आता है। वैगन बनाती है कंपनी भी, टेक्स रेल भी वैगन बनाने का काम कर रही है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये बृहस्पति ग्रह से आती है।
बृहस्पति कैसे नहीं, मैं नाम है जुपिटर वैगन लिमिटेड। इसके ऊपर भी एक्सक्लूसिव वीडियोस दे चुका हूं आपको मैं, बट यहाँ पे भी अगर इसके चार्ट को देखने की कोशिश करें तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। फंडामेंटल्स देख लीजिए। पहले एचसीसी का एक बार दिखाता हूं कि एचसीसी का साइज क्या है। एचसीसी का साइज है 8,000 करोड़ की कंपनी, एक मिड कैप नहीं, एक स्मॉल कैप टू मिड कैप साइज की कंपनी है। 5,000 करोड़ से अगर आप काउंट करते हैं तो मिड कैप कंपनी में आती है, वरना स्मॉल कैप भी इसको समझ सकते हैं। बट कहीं ना कहीं 21% का आरओई और 21% का आरओसी अभी हाल फिलहाल न्यूक्लियर पावर के अंदर में गेम होने वाला है अगले 5 साल के लिए। तो अगले 5 साल के लिए ये शेयर मेरी वॉच लिस्ट में रहना ही चाहिए। डिटेल डिस्कशन के लिए वीडियो वहां देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं JWL की। तो JWL जुपिटर वैगन लिमिटेड बृहस्पति गिरह से आया स्टॉक है, 28,000 करोड़ की कंपनी है, एक मिड कैप में कन्वर्ट होती है। अभी कुछ दिन पहले ये शेयर 50 रुपए के आसपास में था 2023 में। देखिए 2023 में ये 50 रुपए के आसपास में स्टॉक था, ये देख सकते हैं यहाँ पे 50 रुपए है ना, 34 रुपए 40 रुपए 2023 में आते आते स्टॉक का भाव 50 से ब्रेकआउट हुआ और 500 रुपए 700 रुपए। आपको जब किसी इंडस्ट्री में ब्लास्ट होता है ना, सनराइज इंडस्ट्री वो बनती है, आपको अंदाजा भी नहीं हो कितना मल्टीपल मेगा रिटर्न्स वो दे सकती है। मल्टी मेगा रिटर्न सुपर, मतलब करोड़पति बनने के सपने देखने सही ही है अगर आपकी स्टडी सही ही है ना। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी एक्सक्लूसिव वीडियोस में पहले बना चुका हूँ। इसके जो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स में अगर देखता हूँ तो यहाँ पे कम से कम 1350-1400 तक के टारगेट मैंने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किए। तो JWL की बात करते हैं, 31% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, आरओई है 27% के आसपास की, 28,000 करोड़ की कंपनी है, इंटरेंसी वैल्यू 250 रुपए की है और जो डेट है खाली 380 करोड़ के आसपास, 338 करोड़ के आसपास में। लगातार ऑर्डर बुक है, बहुत तगड़ी ऑर्डर बुक है। फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा है, न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी जो आएगी, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी JWL होने वाला है, ये मेरी स्टडी कहती है। आप इसके वेबसाइट पे जाइए, स्टडी कीजिए, बहुत मस्त मजा आने वाला है। और नेक्स्ट जो इस कड़ी में शामिल होता है, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने में इतने मशरूफ हो जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। कमेंट तो आप करते ही नहीं है भाई। कमेंट करने में जाता क्या है, खाली वीडियो को पॉज करना है, कमेंट करना है। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं, प्लीज पॉज द वीडियो एंड कमेंट राइट नाउ। अरे हजारों लोग वीडियो देख रहे हैं, 500 कमेंट भी नहीं होती है। कमेंट छोड़ो भाई, वी शुड नो ईच अदर, इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। मैं आपको वो कंफर्मेशन दे रहा हूं, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप अपना प्यार कमेंट्स में तो दे ही सकते हैं ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक मैंने निकाला है यहाँ पे पोर्ट इंडस्ट्री से। इसके ऊपर भी मैंने शायद पहले वीडियो बना के दी है, पर यहाँ पे दोबारा डिस्कशन करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात की एक ऐसी कंपनी जो बहुत चर्चा में रही है और ये रिवाइवल की तरफ में है। गुजरात पिपावाव पोर्ट की बात करें, 10,000 करोड़ की कंपनी है, 22 का आरओसी है, 16 का आरओई, बहुत ही शानदार है। डेट कंपनी में 80 करोड़ के आसपास में है, तो नेग्लिजिबल डेट फ्री कंपनी है। और ये कंपनी भी बहुत ही जबरदस्त कंपनी दिखाई देती है। दिस इज इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट लोकेटेड ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ Gujarat near Bhavnagar. The port is strategically placed to an international maritime trade route which connects India with the US, Europe, Africa, Middle East and on one side and Far East on the other side. मतलब इस कंपनी का जो प्रेजेंस है, जो पोर्ट का जो प्रेजेंस है, इतना जबरदस्त है, जियो पॉलिटिकली भी और बिजनेस के हिसाब से कमाल का है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि आने वाले 6 से 8 महीने में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न इसमें देखने को मिल सकती है। इसको वॉच लिस्ट में डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर P&L की बात करते हैं तो कंपनी देखिए पिछले साल के मुकाबले इस साल भी इसने थोड़ा सा ठीक ठाक सा प्रॉफिट किया है। 300 करोड़ से 313 करोड़ से बढ़ के 342 करोड़, 342 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। पर कंपनी एक राइजिंग इंडस्ट्री और पोर्ट बिजनेस भी अभी सनराइज इंडस्ट्री में आ रहा है। अभी अगर आपको पता हो तो सरकार ने ऐलान किया कि 76,200 करोड़ 76,200 करोड़ की लागत से इंडिया का एक पहला सरकारी सबसे बड़ा पोर्ट बनाया जाएगा। तो यहाँ पे पोर्ट बिजनेस में बड़ा गेम होने वाला है। तो जो स्ट्रेटेजिकली पोइज पोर्ट्स हैं उनको बिजनेस मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें पोर्ट बिजनेस में JSW इंफ्रा भी आता है, गुजरात पिपावाव पोर्ट भी आता है और साथ में हमारा द पोर्ट किंग अदानी पोर्ट भी आता है। गुजरात पिपावाव पोर्ट की बात करते हैं, चार्ट के ऊपर कैसे है। चार्ट में बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। कुछ दिन की नैया और बची हुई समझ लिए 200-250 रुपए के आसपास में इसका एक जोन है, 210 से लेके 260 का ये रिजेक्शन पॉइंट था। और यहाँ पे इस बार स्टॉक का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। स्टॉक ने हायर हाई हायर लो पैटर्न के साथ में फॉलोअप किया है, ट्रेंड को कंटिन्यू किया है और सबसे अच्छी बात है वॉल्यूम और सपोर्ट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 180 रुपए के एसएल के साथ में 180 रुपए के सपोर्ट के हिसाब से इसको स्टडी करना चाहिए। और इसके नीचे ये स्टॉक नहीं जाता दिखाई देता है, 180 के नीचे जाएगा तो वीकनेस जरूर आ सकती है। 180 जब तक मेंटेन है, पुराने प्रीवियस हाई टूटने के पूरे चांसेस और नए हाई बनने की तैयारी है। मतलब यहां से अगर मैं समझू तो हो सकता है ये स्टॉक 2x 3x भी हो जाए आने वाले कुछ महीनों के अंदर। यू नेवर नो, मार्केट है, कुछ भी कर सकते हैं भैया। आजकल बाजार में ऐसा ही एक साल में स्टॉक 5 गुना 6 गुना 10 गुना भी हो जा रहे हैं, कुछ नहीं पता है। स्मॉल कैप में तो बहुत वैसे ही चांसेस बने रहते हैं। और 5वां स्टॉक इस कड़ी में निकाला है मैंने फिर से, कंस्ट्रक्शन कंपनी है
बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इंफ्रा पे मेरा पूरा जोर रहेगा। इसके ऊपर भी पहले आपको वीडियो बना के दे चुका हूं। मैं बात कर रहा हूँ एनसीसी की। ये स्टॉक भी भैया मुझे बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट के ऊपर में, और ब्रेकआउट होता हुआ इसमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। अभी कंपनी कितनी बड़ी है एक बार देख लेते हैं इसको, है ना, एनसीसी। तो यहाँ पे कंपनी का साइज है 19,885 करोड़, 19,865 करोड़, 22 का आरओसी है, 11 का आरओई, इंडस्ट्री भी 35 की, इंडस्ट्री पी से सस्ता मिल रहा है, 27 की पी पे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें डेट क्या है, डेट 980 करोड़ के आसपास का है, मैनेजेबल है, इतना बड़ा डेट कुछ है खास है नहीं। आने वाले टाइम पे ये सब चीजें हो जाएगी। ऑर्डर बुक भरी पड़ी है, ऑर्डर बुक भरी पड़ी है। ये कंपनी कहाँ का काम करती है देखिए, रोड्स में, बिल्डिंग्स में, इरिगेशन में, वाटर में, एनवायरमेंट में, इलेक्ट्रिकल, मेटल माइनिंग के अंदर, रेलवे के अंदर में। इट हैज ऑल्सो इंटरेस्ट इन रोड एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स थ्रू इट्स 62% ओन्ड सब्सिडरी एनसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स लिमिटेड इन रियल एस्टेट ऑल्सो। बोले कंपनी हर तरीके से बहुत ही शानदार कंपनी मुझे दिखाई देती है, आपकी वॉचेस में होनी ही चाहिए। और छठी सबसे बड़ी कंपनी, सबकी फेवरेट कंपनी, जो मेरी भी है और आपकी भी होनी चाहिए, पर एनसीसी के इसके पहले टारगेट देख लेते हैं। एनसीसी का भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिख रहा है, 225 रुपए के आसपास का जो ब्रेकआउट है वो हो चुका है। पहले कहीं खास वॉल्यूम्स इसमें नहीं थी, पर बीते सालों में आप देखिए वॉल्यूम का अंबार। यहाँ पे जब डिप हुआ था बहुत बढ़िया से 2020 के आसपास में सभी चीजें भागी थी, पर यहाँ से अगर कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ से 60 रुपए के आसपास का इसका ब्रेकआउट आता, अभी भी सस्टेन कर रहा है, अभी भी वॉल्यूम्स बहुत ही गजब दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे स्टॉक बहुत ही क्लियर विनर दिखाई देता है, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैन यू गेस द कंपनी? एक ऐसी एनर्जी की कंपनी, प्लीज मैं चाहता हूं कि आप इसमें प्लीज कमेंट करें कि ऐसी एनर्जी कंपनी जो एक समय शायद बहुत बढ़िया भाव थी, 400-500 का भाव होता था, गिर के 1 रुपए 2 रुपए रह गई, अब वापस से 50 रुपए के ऊपर है। लगातार वीडियोस आपको देता आ रहा हूं, ग्रीन एनर्जी कंपनी है। एनी गेसेस गाइस? प्लीज एक राइट कीजिए, कोशिश कीजिए राइट करने के लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए किस कंपनी की बात कर रहा हूं। वीडियो सुनने के बाद नहीं लिखना, वीडियो सुनते सुनते लिखना है, तब मैं समझूंगा कि हाँ आप वीडियो पूरा देख रहे थे। एनी गेसेस गाइस? इनके जो ओनर हैं वो भी इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग सिधार चुके हैं, पर कंपनी को होल्ड किया है। बहुत बड़े डेट क्राइसिस में कंपनी थी, पर आज इस कंपनी की डिमांड बहुत हाई है। इसमें बड़े बड़े फंड हाउसेस घुस रहे हैं, बड़े बड़े एफआईज इसमें एंट्री कर रहे हैं। यस, थैंक यू सो मच, यू गेस्ट इट राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन योर एंड माई फेवरेट, दिस इज सुज़लोन इंडस्ट्री, सुज़लोन एनर्जी, जिसके ऊपर अब कोई लोन नहीं है। इसका सूजन खत्म हो चुकी है इस कंपनी की, और एक कंपनी का जो ब्रेकआउट है, मजाक करने के आते गाइस, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, ये ब्रेकआउट हो चुका है। 6-7 रुपए से लगातार हम इसके अंदर में घुसे हुए हैं। 50 रुपए के टारगेट्स लगातार दिए थे, हो चुके हैं। अभी दिल्ली बहुत दूर है, पहली दिल्ली 100 रुपए के आसपास तक आएगी, उसके बाद में 100 से 200, कोई बड़ी बात नहीं है। सुज़लोन आज के दौर में पुराने भाव अचीव कर ले, इसमें मुझे तो कोई शक नहीं दिखाई देता। बात करते हैं सुज़लोन के फंडामेंटल्स की, उसके बाद आपसे विदा चाहेंगे। सुज़लोन एनर्जी 71,000 करोड़ की बढ़िया सी मिड कैप साइज कंपनी बन चुकी है। ये सिर्फ स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, एक बढ़िया शानदार मिड कैप कंपनी है, जिसका आरओसी 24% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 28%, विच इज हॉपिंग हाई, ब्यूटीफुल वैल्यूएशंस। नाउ स्टॉक का पीक गिरते गिरते एक समय 150 के ऊपर था, अब 99.9 के आसपास में। जैसे जैसे वैल्यूएशंस ठीक होंगी ये सब चीजें ठीक होती हुई चली जाएंगी। इंडस्ट्री पी 61 के आगे एक टाइम पे ये ओवर वैल्यूड, सुपर ओवर वैल्यूड कंपनी दिखाई देती, अब कहीं ना कहीं ये सब चीजें मैच होती जा रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या गेम बन रहा है, और आपके हाथ से चीजें छूटती हुई चली जाएंगी। डेट क्या है? डेट सिर्फ 150 करोड़ का, 150 करोड़ का डेट। धंधा देख लेते हैं कंपनी क्या करती है। कंपनी का जो P&L की बात करते हैं तो भैया साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है, पिछले साल को स्पेशल इनकम दिखाई थी इन्होंने यहाँ पे 27 करोड़ के आसपास की, इसमें से 100 करोड़ मान लेते हैं, तो 100 करोड़ के मुकाबले में 660 करोड़, मतलब 2024 has been golden period for Suzlon. It had been. तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको ये सभी कंपनीज अपने वॉचेस में डाल लेनी चाहिए, ताकि एक एक कंपनी के ऊपर डीप डाइव करें। कुछ नया मिले तो मुझे भी शेयर करें, मैं अपना फर्ज निभाता रहूंगा, आप अपना फर्ज निभाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। और यस, एजुकेशन पे, लर्निंग पे सबका अधिकार है। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।